क्या आप शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले सिर्फ दूसरों की बातों पर भरोसा करते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि निवेश में सबसे बड़ी चुनौती आपके सामने नहीं, आपके अंदर होती है? आज हम बात कर रहे हैं उस किताब की जो हर नए और पुराने निवेशक के लिए आंखें खोलने वाली साबित हो सकती है। स्टॉक्स टू रिचेस पराग पारेख द्वारा लिखी गई एक बेहतरीन किताब जो बताती है कि बाजार से नहीं, खुद से लड़ना सीखिए। इसमें मिलेगा निवेश में मनोविज्ञान का रोल, मार्केट की हकीकत और भ्रम, मल्टी बैगर के नाम पर फैले झूठ, और कैसे बने एक सोच समझकर चलने वाले स्मार्ट इन्वेस्टर। अगर आप शेयर बाजार से सिर्फ पैसा ही नहीं, सीख भी कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, स्टॉक मार्केट जुआघर नहीं है। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ कैसीनो। बहुत से लोग स्टॉक मार्केट को जुए की तरह समझते हैं जहां पैसा डबल करने की उम्मीद होती है, लेकिन लेखक बताते हैं कि ये एक गलतफहमी है। स्टॉक मार्केट वास्तव में एक ऐसा माध्यम है जहां आप किसी कंपनी के हिस्सेदार बनते हैं और दीर्घकालिक संपत्ति बना सकते हैं। गलत धारणाएं जो लोगों को नुकसान पहुंचाती है। 1, जल्दी अमीर बनने का सपना। लोग सोचते हैं कि स्टॉक खरीदो, कीमत बढ़े और मुनाफा कमा लो, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि शेयर किसी कंपनी में हिस्सेदारी है, सिर्फ एक ट्रेडिंग टिकट नहीं। 2, शॉर्ट टर्म गेम का नजरिया। अधिकतर निवेशक लंबी अवधि की बजाय तुरंत फायदा चाहते हैं। इसी सोच के कारण लोग नुकसान में जल्दी बेच देते हैं और फायदे में जल्दी कमाकर निकल जाते हैं। बिजनेस ओनरशिप की सोच अपनाएं। लेखक कहते हैं कि यदि आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो सोचिए कि आप उस कंपनी के साझीदार, पार्टनर बन गए हैं। आप उसी तरह से सोचें जैसे आप कोई खुद का बिजनेस करते समय सोचते हैं। क्या कंपनी की नींव मजबूत है? क्या भविष्य में ग्रोथ है? उदाहरण से समझाइए। मान लीजिए आपने रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर खरीदा है। अब आप कंपनी के भविष्य, बिजनेस मॉडल, प्रॉफिट और मैनेजमेंट में रुचि लेंगे, ना कि सिर्फ उसकी कीमत में। एक जुआरी हर बार दाव लगाता है, लेकिन एक समझदार निवेशक सोच समझकर फैसले लेता है। बाजार में उतार चढ़ाव से न घबराएं। शेयर बाजार में गिरावट आना सामान्य है। अस्थायी गिरावट को देखकर निवेश से भागना जुए की मानसिकता दिखाता है। सही तरीका है लंबे समय तक टिके रहना, कंपनी की गुणवत्ता पर भरोसा रखना। जुए और निवेश के बीच का फर्क, जुआ भाग्य पर आधारित होता है, जबकि निवेश ज्ञान, अनुभव और रणनीति पर। एक आपको अस्थायी उत्तेजना देता है, दूसरा आपको दीर्घकालिक समृद्धि। अगर आप स्टॉक मार्केट को जुए की तरह देखेंगे तो ये जुआ ही बन जाएगा, लेकिन यदि आप इसे बिजनेस ओनरशिप की तरह लेंगे तो ये आपको धनवान बना सकता है। इस अध्याय से क्या सीखें? स्टॉक मार्केट को कभी लॉटरी या शॉर्टकट की तरह न देखें। हर शेयर के पीछे एक बिजनेस होता है, उसे समझें। बाजार में धैर्य, अनुशासन और सोच समझ कर लिया गया निर्णय ही सफलता की कुंजी है। सही नजरिया हो तो स्टॉक मार्केट जुआघर नहीं, धन का घर बन सकता है। अध्याय 2, निवेशक पैसा क्यों खोते हैं? वाई इन्वेस्टर्स लूज मनी। स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग मुनाफा कमाने की बजाय पैसा खोते क्यों हैं? इसका कारण कोई तकनीकी या गणितीय गलती नहीं है, बल्कि मानव व्यवहार, भावनाएं और निर्णय लेने के तरीके हैं। पैसा गंवाने के मुख्य कारण। 1, भावनाओं के अधीन निर्णय लेना। निवेशक अक्सर डर, फियर और लालच, ग्रीड में बहकर निर्णय लेते हैं। शेयर बढ़ता है तो और खरीदते हैं। एफओमओ, गिरता है तो घबराकर बेच देते हैं। 2, हर्ड मेंटालिटी, भीड़ की मानसिकता। लोग वही करते हैं जो बाकी सब कर रहे होते हैं। सब खरीद रहे हैं, मैं भी खरीदता हूं, या सब बेच रहे हैं, मैं भी बेचता हूं, इससे नुकसान होता है। 3, शॉर्ट टर्म सोच। जल्दी पैसा कमाने की चाह में लोग बिना रिसर्च के इन्वेस्ट कर देते हैं। मार्केट में हर दिन मुनाफा कमाना संभव नहीं है, ये लंबी दौड़ का खेल है। 4, अनुशासन की कमी। निवेश करने के बाद लोग नियम नहीं बनाते, ना तो स्टॉप लॉस रखते हैं, ना ही लॉन्ग टर्म विजन।
छोटे मुनाफे में बेच देते हैं और नुकसान में लंबे समय तक फंसे रहते हैं। निवेश में मनोविज्ञान की भूमिका। निवेश सिर्फ डेटा और चार्ट से नहीं होता, इसमें मनोविज्ञान का गहरा प्रभाव होता है। निवेशक अक्सर कन्फर्मेशन बायस, ओवर कॉन्फिडेंस और लॉस अवर्जन का शिकार होते हैं। एक उदाहरण से समझें, अगर कोई शेयर गिरता है तो ज्यादातर लोग उसे बेच देते हैं, लेकिन अगर आप गुणवत्ता वाली कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो ये गिरावट खरीदने का अवसर हो सकती है, नॉट एन एग्जिट पॉइंट। पैसे की हानि विश्लेषण की गलती से नहीं होती, बल्कि निवेशक की आत्म नियंत्रण की कमी और भावनात्मक निर्णयों की वजह से होती है। इस अध्याय से सीख, भावनाओं को निवेश से अलग रखें। हर निवेश का निर्णय तथ्यों और लॉजिक के आधार पर लें, ना कि भावनाओं पर। लंबी अवधि का सोचें और अस्थायी उतार चढ़ाव से विचलित न हों। जब बाकी डर रहे हों तब अवसर ढूंढें, और जब बाकी लालची हो रहे हों तब सतर्क हो जाएं। अध्याय 3, निवेश का मनोविज्ञान, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टिंग। ये अध्याय बताता है कि निवेश में मुनाफा या नुकसान तकनीकी विश्लेषण या जानकारी की कमी से नहीं, बल्कि मानव मस्तिष्क की कमजोरियों और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं के कारण होता है। मानव व्यवहार और निवेश। 1. ओवर कॉन्फिडेंस बायस, अत्यधिक आत्मविश्वास। निवेशक सोचते हैं कि वे बाजार को समझ चुके हैं, बार बार ट्रेडिंग करते हैं और सोचते हैं कि हर बार वो सही होंगे। लेकिन ये आत्मविश्वास कई बार गलत निर्णयों और घाटे का कारण बनता है। 2. कन्फर्मेशन बायस, पुष्टि की चाह। निवेशक अपनी सोच के अनुसार ही जानकारी ढूंढते हैं। अगर उन्हें लगता है कि एक शेयर अच्छा है तो वे सिर्फ वही न्यूज पढ़ेंगे जो इसे सपोर्ट करती है, विरोधी संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। 3. लॉस अवर्जन, हानि से डर। लोग नुकसान सहने से इतना डरते हैं कि मुनाफे वाले शेयर जल्दी बेच देते हैं और नुकसान वाले शेयर पकड़े रहते हैं, उम्मीद में कि एक दिन बढ़ेंगे। भावनात्मक चक्र, इमोशनल साइकिल ऑफ इन्वेस्टिंग। भावनात्मक चक्र क्या होता है? जब कोई व्यक्ति शेयर बाजार में निवेश करता है तो उसके मन में भावनाएं लगातार बदलती रहती हैं, जैसे जैसे मार्केट ऊपर नीचे होता है। इसे ही भावनात्मक चक्र कहते हैं। चक्र के स्टेप्स। 1. उत्साह, एक्साइटमेंट, शेयर खरीदकर जल्दी अमीर बन जाऊंगा। शुरुआत में बहुत जोश होता है। 2. आशा, होप, निवेश सही लगने लगता है, थोड़ा मुनाफा भी मिल सकता है। 3. लालच, ग्रीड, और पैसा लगे तो और फायदा होगा, ज्यादा कमाने की चाह बढ़ती है। 4. डर, फिर शेयर गिरने लगता है, मन में डर आता है कहीं सब न चला जाए। 5. घबराहट, पैनिक, घाटा देखकर बेच देते हैं, अब नहीं करूंगा निवेश। 6. पछतावा, रिग्रेट, बेचने के बाद मार्केट ऊपर चला जाता है, काश रुका होता। 7. सीख, लर्निंग, समय के साथ समझ आती है गलती से सीखना जरूरी है। निवेश में भावनाएं कैसे नुकसान देती है? 1. लालच, तेजी से मुनाफा कमाने की चाह में लोग बिना सोचे समझे निवेश कर देते हैं। नतीजा, गलत शेयर या महंगे दाम पर खरीदारी। 2. डर, शेयर बाजार गिरते ही डर के मारे शेयर बेच देते हैं, नतीजा घाटा पक्का कर लेते हैं। 3. घबराहट, पैनिक, अचानक गिरावट में जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं, नतीजा लॉन्ग टर्म फायदे का मौका चूक जाते हैं। 4. पछतावा, रिग्रेट, नुकसान के बाद खुद को दोष देते हैं और निवेश से दूर हो जाते हैं, नतीजा सीखने की बजाय हार मान लेते हैं। निवेशक बने, ट्रेडर नहीं। ट्रेडिंग में ये भावनात्मक झटके बहुत ज्यादा आते हैं, लेकिन दीर्घकालिक निवेशक इनसे बच सकते हैं अगर वे मूल्य, वैल्यू और गुणवत्ता, क्वालिटी पर ध्यान दें। बाजार एक दर्पण है, ये आपके निर्णयों को नहीं, आपकी मानसिकता को दर्शाता है। इस अध्याय से सीख, सफल निवेश के लिए मनोवैज्ञानिक स्थिरता और अनुशासन आवश्यक है। भावनाओं से ऊपर उठकर तथ्य आधारित निर्णय लें। डर या लालच में निवेश से बचें, इससे नुकसान ही होगा। अपनी भावनाओं को जानें, समझें और नियंत्रित करें,
यही सच्ची निवेशक की पहचान है। अध्याय 4, आईपीओ का जाल, दी आईपीओ ट्रैप। अधिकतर निवेशक आईपीओ को एक शानदार अवसर समझते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि आईपीओ अक्सर एक चालाकी से रची गई मार्केटिंग रणनीति होती है। निवेशकों को इसमें कूदने से पहले पूरी समझ बनानी चाहिए। आईपीओ क्या है? जब कोई निजी कंपनी पहली बार अपने शेयर आम जनता को बेचती है तो इसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ के माध्यम से कंपनी पूंजी जुटाती है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो सच्चे निवेशकों के लिए अच्छा सौदा हो। आईपीओ में छिपा खतरा। 1, मूल्य अधिक होता है, ओवरवैल्यूएशन। जब कंपनी शेयर बाजार में आती है तो उसे सबसे ऊंचे दाम पर बेचना चाहती है। यह उसके लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अवसर होता है, इसलिए शेयर को बाजार से अधिक मूल्य पर पेश किया जाता है। 2, मीडिया और मार्केटिंग का शोर। आईपीओ को लेकर जबरदस्त प्रचार होता है। टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर। यह प्रचार निवेशकों के दिमाग में FOMO, फियर ऑफ मिसिंग आउट, पैदा करता है। असल में यह एक इमोशनल प्ले होता है ताकि अधिक से अधिक लोग इसमें पैसा लगाएं। 3, लाभ किसका? आईपीओ से सबसे ज्यादा फायदा होता है कंपनी के प्रमोटर्स को, वेंचर कैपिटलिस्ट्स को, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स को। आम निवेशक को अक्सर लॉन्ग टर्म में कम रिटर्न मिलता है, खासकर अगर उसने बिना रिसर्च के इन्वेस्ट किया हो। आईपीओ परफॉर्मेंस तथ्य क्या कहते हैं? रिसर्च से पता चला है कि ज्यादातर आईपीओ लिस्टिंग के बाद गिरते हैं क्योंकि वे पहले ही ओवरप्राइस होते हैं। जो कंपनियां वाकई मजबूत होती हैं उनमें आईपीओ के बाद भी लॉन्ग टर्म में निवेश किया जा सकता है, पर रिसर्च जरूरी है। आईपीओ निवेश नहीं, बिक्री है। इसमें वही कमाता है जो बेच रहा है, नॉट द वन हु इज बाइंग। इस अध्याय से सीख, आईपीओ से बचें जब तक आपको कंपनी और उसकी वैल्यूएशन की पूरी जानकारी न हो। आईपीओ को लेकर मीडिया और मार्केटिंग के शोर में न बहें। आईपीओ खरीदने की बजाय वेट करें और शेयर को बाजार में स्थिर होने के बाद जांचें। याद रखें, आप निवेशक हैं, ग्राहक नहीं। अध्याय 5, पीई रेशियो की गलत समझ। मिसअंडरस्टैंडिंग पे रेशियो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को निवेशक आमतौर पर साधारण और निर्णायक मापदंड मानते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक संकेत है, नॉट द होल ट्रूथ। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सिर्फ पीई रेशियो के आधार पर निवेश करना कई बार भारी नुकसान दे सकता है। पीई रेशियो क्या है? पीई शेयर का मूल्य बटा प्रति शेयर आय, ईपीएस। यह बताता है कि कंपनी के हर एक रुपया की कमाई के बदले निवेशक कितनी कीमत चुका रहे हैं। उदाहरण, पीई 20 का मतलब है आप 1 रुपया की कमाई के लिए 20 रुपए दे रहे हैं। पीई रेशियो की गलत धारणाएं। 1, कम पीई मतलब सस्ता शेयर, नॉट ऑलवेज। कई निवेशक सोचते हैं कि कम पीई का मतलब शेयर अंडरवैल्यूड है, लेकिन कंपनी कमजोर ग्रोथ, डूबता बिजनेस या जोखिम के कारण सस्ती हो सकती है। 2, ज्यादा पीई मतलब महंगा शेयर, नॉट ऑलवेज। अधिक पीई वाला शेयर हमेशा महंगा नहीं होता, यह भविष्य की ग्रोथ को दर्शा सकता है। उदाहरण, तेजी से बढ़ती कंपनियां जैसे टेक सेक्टर आमतौर पर उच्च पीई पर ट्रेड करती है। पीई को अलग अलग एंगल से समझें। सेक्टर के अनुसार हर सेक्टर का औसत पीई अलग होता है। बैंकिंग और एफएमसीजी में तुलना करना गलत है। कंपनी का इतिहास, कंपनी का पिछला प्रदर्शन और पीई में बदलाव समझना जरूरी है। भविष्य की आय, क्या कंपनी की कमाई आने वाले समय में बढ़ेगी? पीई के साथ और क्या देखें? 1, पेग रेशियो, पीई टू ग्रोथ। पीई को कंपनी की कमाई की ग्रोथ से जोड़कर देखा जाए तो ज्यादा स्पष्टता मिलती है। पेग मतलब पे बटा एक्सपेक्टेड अर्निंग्स ग्रोथ। 2, डेट लेवल्स, कर्ज की स्थिति। पीई चाहे जितना भी हो, अगर कंपनी पर ज्यादा कर्ज है तो जोखिम बढ़ता है। 3, रो और रोज, कंपनी की पूंजी पर रिटर्न देखना जरूरी है। सिर्फ सस्ता शेयर खरीदना पर्याप्त नहीं। कम पीई पर स्टॉक खरीदना वैसा ही है जैसे डिस्काउंट में खराब सामान खरीदना सस्ता है, पर काम का नहीं। इस अध्याय से सीख, पीई रेशियो अकेला निर्णायक मापदंड नहीं है।
कम पीई का मतलब अंडरवैल्यूड नहीं, और ज्यादा पीई का मतलब ओवरवैल्यूड नहीं होता। कंपनी की गुणवत्ता, ग्रोथ, सेक्टर की स्थिति और फंडामेंटल्स को ध्यान में रखें। समझदारी से निवेश करने के लिए पीई को कंटेक्स्ट में पढ़े, न कि अलग थलग। अध्याय 6, वैल्यू इन्वेस्टिंग को समझना। अंडरस्टैंडिंग वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मूल अर्थ क्या है और क्यों ये निवेश की सबसे स्थायी और सफल रणनीतियों में से एक है? लेखक कहते हैं कि निवेशक अगर सिर्फ कीमत देखेंगे और मूल्य नहीं पहचानेंगे तो वे लाभ की बजाय घाटा कमाएंगे। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्या है? वैल्यू इन्वेस्टिंग का सिद्धांत है कम कीमत पर अच्छे बिजनेस को खरीदना और लंबे समय तक धैर्यपूर्वक रखना। ये विचार बेंजामिन ग्राहम और वॉरेन बफे जैसे महान निवेशकों से आया है। कीमत, प्राइस बनाम मूल्य, वैल्यू। प्राइस, कीमत, शेयर बाजार में आज का रेट। वैल्यू, मूल्य, कंपनी की वास्तविक अंदरूनी गुणवत्ता और भविष्य की कमाई क्षमता। निवेशक अक्सर कीमत पर ध्यान देते हैं पर मूल्य को नजरअंदाज कर देते हैं। सस्ता दिखने वाला शेयर अगर खराब बिजनेस का है तो वो सस्ता नहीं, जोखिम भरा होता है। वैल्यू इन्वेस्टिंग की विशेषताएं। 1. फंडामेंटल्स पर आधारित। कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट, कैश फ्लो, मैनेजमेंट और कर्ज को समझकर निवेश किया जाता है। 2. मार्जिन ऑफ सेफ्टी। निवेश करते समय ऐसा स्टॉक चुना जाता है जो अपनी आंतरिक वैल्यू से कम दाम पर मिल रहा हो, इससे जोखिम कम हो जाता है। 3. दीर्घकालिक सोच। वैल्यू इन्वेस्टिंग में मुनाफा तुरंत नहीं मिलता, लेकिन समय के साथ बड़ा रिटर्न संभव है। कैसे पहचाने वैल्यू स्टॉक्स? कंपनी की कमाई लगातार बढ़ रही हो, कर्ज कम हो, रो रिटर्न ऑन इक्विटी और रोज रिटर्न ऑन कैपिटल अच्छा हो, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की मांग स्थायी हो, मैनेजमेंट भरोसेमंद हो। वैल्यू इन्वेस्टिंग क्यों कठिन है? यह धीमी प्रक्रिया है, जबकि निवेशक जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं। मार्केट के शोरशराबे में सही वैल्यू पहचानना मुश्किल हो सकता है। यह धैर्य और अनुशासन की मांग करता है। शेयर की कीमतों में उतार चढ़ाव अवसर है, खतरा नहीं अगर आप मूल्य देख पा रहे हैं। इस अध्याय से सीख। केवल सस्ते शेयर ना खरीदे, अच्छी कंपनियों के अच्छे सौदे खोजें। कीमत गिरना हमेशा अवसर नहीं होता, गुणवत्ता का मूल्यांकन करें। वैल्यू इन्वेस्टिंग से पैसा बनता है, पर समय और धैर्य चाहिए। भावनाओं को अलग रखकर तथ्य और डेटा के आधार पर निर्णय लें। अध्याय 7, मीडिया की भूमिका। द रोल ऑफ मीडिया। मीडिया निवेशकों के निर्णयों को प्रभावित करता है और अक्सर उन्हें गुमराह या भ्रमित करता है। मीडिया की मुख्य भूमिका सूचना देना होनी चाहिए, लेकिन वो भावनाएं भड़काने का काम करता है। इसलिए एक समझदार निवेशक को मीडिया से फिल्टर करके जानकारी लेनी चाहिए। मीडिया कैसे काम करता है? 1. टीआरपी और क्लिक का खेल। समाचार चैनलों और वेबसाइटों को ट्रैफिक और व्यूअर्स चाहिए होते हैं, इसलिए वो ऐसी हेडलाइंस चलाते हैं जो डर या लालच पैदा करें। 2. हर घंटे ब्रेकिंग न्यूज। मार्केट में हल्का उतार चढ़ाव भी मीडिया के लिए बड़ी खबर बन जाता है। इससे निवेशक घबरा जाते हैं और जल्दीबाजी में गलत निर्णय ले लेते हैं। 3. विशेषज्ञों की भरमार। हर चैनल पर तथाकथित मार्केट एक्सपर्ट अपनी राय देते हैं, लेकिन ये राय अक्सर अस्पष्ट, पूर्वाग्रह से भरी या स्पॉन्सर होती है। मीडिया से प्रभावित निवेशकों की आम गलतियां। मार्केट गिरा, सेंसेक्स 500 पॉइंट टूटा, डर कर शेयर बेच देना। कोई शेयर तेजी से बढ़ा, उसी को खरीद लेना बिना रिसर्च। किसी एक्सपर्ट ने कहा, बाय ब्लाइंडली फॉलो करना। मीडिया का असली उद्देश्य समझें। मीडिया की प्राथमिकता है खबरों को सनसनीखेज बनाना, इमोशन से खेलना, ज्यादा व्यूज लाना। इसलिए खबरें देखकर तुरंत रिएक्शन न दें, बल्कि सोचें, क्या यह खबर मेरे लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को वाकई प्रभावित करती है? एक समझदार निवेशक क्या करे? 1. मीडिया को सूचना का स्रोत समझे, निर्णय का नहीं। 2. हर राय को चुनौती दे,
क्या ये लॉजिक पर आधारित है? 3. खुद रिसर्च करें, सिर्फ हेडलाइंस न पढ़ें। 4. फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन को प्राथमिकता दें, न कि न्यूज फ्लो को। मीडिया आपको इन्फॉर्म नहीं करता, वो आपको प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाता है। एक समझदार निवेशक वही है जो प्रतिक्रिया नहीं देता, विश्लेषण करता है। इस अध्याय से सीख, मीडिया की हर खबर निवेश के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। बाजार की हर हलचल पर प्रतिक्रिया देना लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को खराब कर सकता है। अगर आप मीडिया के इमोशनल प्रभाव से बच सकते हैं, तो आप एक सक्षम और शांत निवेशक बन सकते हैं। अध्याय 8, विपरीत सोच, कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग। सफल निवेशक वही होते हैं जो भीड़ की सोच के उलट सोचते हैं। जब अधिकांश लोग लालच या डर के चलते निर्णय लेते हैं, उस समय विपरीत दिशा में सोचना ही असली अवसर पैदा करता है। कॉन्ट्रेरियन थिंकिंग क्या है? जब सब बेच रहे हों तब खरीदो, जब सब खरीद रहे हों तब बेचो। ये सोच कहती है कि आप तभी असाधारण लाभ कमा सकते हैं जब आप भीड़ की मानसिकता से अलग निर्णय लें। ये आसान नहीं है, क्योंकि भीड़ के खिलाफ जाने के लिए धैर्य, आत्मविश्वास और समझ चाहिए। मार्केट में भीड़ की मानसिकता, हर्ड मेंटालिटी, बाजार तेजी में लालच में आकर ज्यादा कीमत पर खरीदारी, बाजार गिरावट में डरकर जल्दी बेच देना, टिप्स मिलने पर बिना रिसर्च के निवेश कर देना। भीड़ हमेशा शॉर्ट टर्म इमोशन से प्रभावित होती है, लॉन्ग टर्म विजन नहीं रखती। कॉन्ट्रेरियन निवेशक कैसे सोचते हैं? 1. भीड़ से सवाल करते हैं, सब लोग क्यों खरीद रहे हैं? क्या ये कीमत वाजिब है? 2. मूल्य, वैल्यू पर ध्यान देते हैं, न कि भाव, प्राइस पर। 3. लोगों के डर को अवसर मानते हैं। मार्केट जब गिरता है तो अच्छे स्टॉक सस्ते मिलते हैं। उदाहरण, 2008 की मंदी में अधिकतर लोग शेयर बेच रहे थे। कॉन्ट्रेरियन निवेशक जैसे वॉरेन बफे उस समय गुणवत्तापूर्ण कंपनियां खरीद रहे थे, जो बाद में जबरदस्त रिटर्न्स दे गई। विपरीत सोच के खतरे। हर बार भीड़ गलत नहीं होती। विपरीत निर्णय तभी ले जब आपके पास मजबूत तर्क और रिसर्च हो। सिर्फ उल्टा करने के लिए कॉन्ट्रेरियन मत बने, विवेक और डेटा जरूरी है। कॉन्ट्रेरियन बनना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप सही समय पर सही सोच के साथ विपरीत दिशा में जाते हैं, तो लाभ असाधारण हो सकता है। इस अध्याय से सीख, भीड़ के पीछे मत भागो। निवेश में सबसे बड़ा दुश्मन है लालच और डर। अगर आप तथ्य और मूल्यांकन के आधार पर भीड़ के खिलाफ जा सकते हैं, तो आपको बड़े मौके मिलेंगे। कॉन्ट्रेरियन बनने के लिए आपको चाहिए धैर्य, रिसर्च और साहस। अध्याय 9, आईपीओ निवेशक के लिए जाल, इन्वेस्टर्स ट्रैप। अधिकांश आईपीओ निवेशकों के लिए लाभ का सौदा नहीं, बल्कि एक जाल होते हैं। ये कंपनियां अपने शेयर को सबसे ऊंची कीमत पर बेचने की कोशिश करती है और भोले निवेशक फंस जाते हैं। आईपीओ का असली उद्देश्य। आईपीओ का उद्देश्य अक्सर कंपनी मालिकों, प्रमोटरों और पहले से निवेशकों को बाहर निकलने का मौका देना होता है, नॉट इन्वेस्टर वेल्थ क्रिएशन। कंपनी अपने शेयर उस समय बेचती है जब मार्केट में जोश हो, कंपनी का मुनाफा दिखाने लायक हो, वैल्यूएशन सबसे ऊंचा हो। आईपीओ में निवेशक कैसे फंसते हैं? ये अगला मल्टी बैगर है। पहले से तय ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। हकीकत, ज्यादातर ओवरहाइप होता है, वैल्यू नहीं। ओवर सब्सक्राइब हो गया, मांग बहुत दिखती है, लेकिन कीमत फेयर वैल्यू से काफी ऊपर होती है। हकीकत, भीड़ के पीछे भागना हमेशा सही नहीं होता। ग्रे मार्केट प्रीमियम है, शॉर्ट टर्म में लालच और ट्रेडिंग का शोर होता है। हकीकत, लॉन्ग टर्म निवेशक के लिए यह संकेत नहीं है। निवेशक आईपीओ में लालच और एफओएमओ, फियर ऑफ मिसिंग आउट के कारण भाग लेते हैं, बिना कंपनी को समझे। डेटा क्या कहता है? ज्यादातर आईपीओ लिस्टिंग के बाद कुछ महीनों में गिर जाते हैं। केवल कुछ ही आईपीओ लॉन्ग टर्म में रिटर्न देते हैं, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस आदि, लेकिन उन्हें चुनना कठिन होता है और अक्सर पब्लिक को सही कीमत नहीं मिलती। बुद्धिमान निवेशक क्या करें? 1. आईपीओ में भी वैल्यू खोजें
सिर्फ हाइप नहीं। 2. DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, पढ़े और कंपनी को समझें। 3. कंपनी का इतिहास, मैनेजमेंट और बिजनेस मॉडल का गहराई से विश्लेषण करें। 4. IPO लिस्टिंग के बाद भी अगर स्टॉक अच्छा है तो बाद में खरीद सकते हैं, कोई जल्दी नहीं है। IPO कंपनियों के लिए निकासी का रास्ता है, निवेशकों के लिए नहीं। अगर आपको सच में कंपनी पसंद है तो आप उसे बाद में भी खरीद सकते हैं कम कीमत पर। इस अध्याय से सीख। IPO में निवेश करते समय हमेशा सोचें, क्या मैं कंपनी खरीद रहा हूं या सिर्फ माहौल में बह रहा हूं? हाइप से बाहर निकलकर कंपनी के फंडामेंटल्स पर ध्यान दें। IPO में भाग लेने से बेहतर है कि आप स्थिर और परखी हुई कंपनियों में निवेश करें। अध्याय 10, निवेश से जुड़े भ्रम, इन्वेस्टमेंट मिथ्स। अधिकतर निवेशक बिना सोचे समझे मान लेते हैं और जिनकी वजह से उन्हें नुकसान होता है। प्रमुख निवेश भ्रम और उनकी सच्चाई। 1. शेयर बाजार जुआ है। शेयर बाजार में जुआ वही करता है जो बिना ज्ञान, रिसर्च और योजना के निवेश करता है। अगर आप लॉन्ग टर्म, वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग करते हैं तो ये जुआ नहीं बल्कि एक बिजनेस निर्णय है। 2. कम कीमत के शेयर ज्यादा मुनाफा देंगे। कम कीमत वाला शेयर सस्ता नहीं होता। जरूरी यह है कि शेयर उसकी वैल्यू के मुकाबले सस्ता है या नहीं। 10 रुपए का शेयर ओवर प्राइस हो सकता है और 1000 रुपए का शेयर अंडर वैल्यू भी हो सकता है। 3. अभी बाजार ऊपर है, बाद में निवेश करेंगे। बाजार टाइम करना लगभग असंभव है। आप लंबे समय में तभी सफल होंगे जब नियमित निवेश और सही कंपनियों का चयन करेंगे। टाइमिंग नहीं, टाइम इन द मार्केट जरूरी है। 4. एक्सपर्ट्स जो कह रहे हैं वही सही है। टीवी, यूट्यूब और न्यूज चैनल के एक्सपर्ट्स का उद्देश्य अक्सर रेटिंग्स होता है, न कि आपके लिए वेल्थ बनाना। उनकी बातों को सोच समझकर और विश्लेषण करके ही माने। 5. अगर कोई शेयर तेजी से बढ़ रहा है तो खरीद लो। बढ़ता हुआ शेयर अक्सर भावनाओं पर आधारित होता है, न कि वैल्यू पर। जो तेजी से चढ़ता है वो उतनी ही तेजी से गिर भी सकता है। हमेशा फंडामेंटल्स पर ध्यान दे। 6. पिछला प्रदर्शन भविष्य बताता है, पिछले रिटर्न्स भविष्य की गारंटी नहीं है। बाजार की स्थिति, कंपनी की रणनीति और इंडस्ट्री के बदलावों पर निर्भर करता है कि आगे कैसा प्रदर्शन होगा। एक समझदार निवेशक क्या करता है? मिथकों को पहचानता है और तथ्यों पर आधारित निर्णय लेता है। हमेशा सवाल करता है, क्या मैं किसी भ्रम में तो नहीं निवेश कर रहा हूं? क्या ये लॉजिक और वैल्यू पर आधारित है? भ्रमों में जीना आसान है, लेकिन निवेश की दुनिया में ये भ्रम आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकते हैं। समझदारी, धैर्य और अध्ययन ही आपको इनसे बचा सकते हैं। इस अध्याय से सीख। निवेश से जुड़े पुराने और लोक प्रचलित भ्रमों को चुनौती देना जरूरी है। हर निवेश निर्णय से पहले खुद से सवाल करें, क्या ये निर्णय लॉजिक पर आधारित है या डर लालच पर? सीखते रहें, पढ़ते रहें और कभी भी आंख मूंद कर किसी की बात पर भरोसा न करें। अध्याय 11, एक समझदार निवेशक बनना, बिकमिंग एन एनलाइटेंड इन्वेस्टर। एक सच्चा, जागरूक और परिपक्व निवेशक कैसे बने? निवेश केवल पैसा लगाने का खेल नहीं है, ये मानसिकता, धैर्य और अनुशासन का संयोजन है। समझदार निवेशक की पहचान। 1. लॉन्ग टर्म सोचता है। शॉर्ट टर्म में मार्केट अनिश्चित होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियां जरूर रिटर्न देती है। 2. इमोशंस पर काबू रखता है। डर और लालच से नहीं, तर्क और रिसर्च से फैसले लेता है। 3. भीड़ का पीछा नहीं करता। वो जानता है कि हर कोई कर रहा है, सफलता की गारंटी नहीं। 4. निरंतर सीखता है। बाजार से, अपनी गलतियों से और पुस्तकों से लगातार सीखता है। निवेश केवल पैसा नहीं, आत्मविकास है। स्टॉक मार्केट आपको सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता, यह आपको धैर्य, अनुशासन और विनम्रता भी सिखाता है। एक समझदार निवेशक को आत्मनियंत्रण, वित्तीय साक्षरता और निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। वो जानता है कि निवेश में उतार चढ़ाव सामान्य है। खुद को शेयर बाजार के शोर से दूर रखें। केवल उन कंपनियों में निवेश करें
जिन्हें आप समझते हैं। अपने निवेश को बार बार चेक न करें, धैर्य रखें, जोखिम को समझें और अपनी प्रोफाइल के अनुसार निवेश करें। एक समझदार निवेशक के गुण: विनम्रता, मैं सब कुछ नहीं जानता। धैर्य, पैसा समय के साथ बढ़ता है। अनुशासन, नियमों का पालन करना। लर्निंग माइंडसेट, हर गलती एक सीख है। एक बेहतर निवेशक बनने के लिए आपको पहले एक बेहतर इंसान बनना होगा। भावनाओं पर नियंत्रण, सही जानकारी और लगातार अभ्यास से ही आप एक एनलाइटेंड इन्वेस्टर बन सकते हैं। स्टॉक्स टू रिचेस हमें केवल स्टॉक्स की जानकारी नहीं देती, ये सिखाती है कि कैसे सोचें, कैसे चुनें और कैसे धैर्य रखें। एक सच्चा निवेशक मार्केट में पैसा नहीं लगाता, वो विश्वास, सोच और समय लगाता है। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और प्रेरणादायक समरीज के लिए जुड़े रहें और अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर करें।